Hello, today we are going to discuss the PA306 analytical skills, lecture number 3 and type number also 3. And first we discuss about approach की what approach we used in this lecture and which type of question in this lecture. Approach मान लीजिए इसमें जो क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया कि टाइप 3 A/3 पार्ट इन डेज मतलब कि जो कार्य होगा मान लीजिए कोई टोटल कार्य 3 है तो उसका जो है पार्ट मतलब मान लीजिए 3 है तो 1/3 कार्य के हुआ होगा और इतने दिन में हुआ होगा। जैसे डेज में लिखा ना कि 1/3 कार्य उतने दिन में किया। इनसे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए है, ए ने जो है 1/3 भाग किया कितने दिन में, मान लीजिए 10 दिन में किया। तो ये जो है ये टोटल कार्य है ना, खुद ही सोच के देखिए। उसने किया 1/3 भाग, तो ये मतलब उस कार्य का 1/3 भाग किया ना, तो टोटल 3 है। और जो ये है पार्ट है, ये उसका की 3 एक पार्ट कार्य क्या है। तो रिमेनिंग निकालना हो तो रिमेनिंग कितना बचेगा, इसको 1 में से घटा दीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए 3 में से 1 गया 2 बटा 3, ये रिमेनिंग हो गया। और हमको टोटल कार्य निकालना है तो 10 दिन मान लीजिए, पहले तो 1 दिन का निकालेंगे ना। जैसे 1 दिन का कार्य कितना होगा, 1/3 है तो 3 होगा ना, और 10 दिन का कितना होगा 3 गुणा 10 कितना हो गया 30। और एलसीएम तो आप जानते ही हैं, वो तो टाइम एंड वर्क में ज़्यादातर क्वेश्चंस में निकलता ही है। बस यही इस टाइप के ही क्वेश्चन होंगे कुछ, यही मेथड। और एलसीएम लगाएंगे, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन होगा, उसको सोल्व करेंगे हम। जैसे ये है, इफ राम कैन complete 3/5 of a work in 12 days, then in how many days he can complete the whole work. ये 3 गलत है। he can complete the whole work, कट कर दीजिए। then he can, वही क्या बोला कि 3 बार राम है ना, सॉरी ये नहीं, राम कितने 3/5 कार्य कर रहा है पार्ट कितने दिन में, 12 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा 5/3, 12 दिन में कितना करेगा 12 गुणा 5/3, क्योंकि 1 दिन का तो 12 दिन का ये निकालेंगे तो 3 चौक 12, 4 पंजे 20। ऑप्शन ए ये आ गया हमारा, ऑप्शन ए भी। अगले पे चलते हैं। मोहित कैन कंप्लीट 2/3 of work in 24 days, then in how many days he can complete 1/9। ठीक है, इसको करते हैं। पहले कितना 2/3 कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में। हमको जो पूछा जो टोटल कार्य आएगा उसका 1/9 कितने दिन में पूरा हो जाएगा। मान लीजिए जैसे ये क्या है, मोहित है, ए बी से आदत पड़ गई है ये लिखने की। मोहित है कितने दिन में कर रहा है 2/3 डेज में, नहीं सॉरी 2/3 पार्ट कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। तो टोटल कार्य कितना होगा 24 गुणा 3/2, 12 बार जाएगा, ये आएगा 36। क्या पूछा है इसका, हाउ मेनी डेज कैन 1/9 वर्क भी कंप्लीट, इसका जो है 1/9 पूछा है। ये हो गया 1/9, 9 4 जा 36, तो आंसर आ गया 4। ये बेसिक क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, इसको खुद से ट्राई करना प्रीवियस की तरह। ये है ए कैन डू 1/3 पार्ट ऑफ ए वर्क in 5 days and with 2/5 part in 10 days, and find in how many days a plus b can complete the whole work। इसमें दोनों साथ साथ पूछा है, जबकि दोनों का अलग अलग
वो दिया है कार्य और कितने दिन दिए, तो पहले क्या करेंगे, हम दोनों का कार्य निकालेंगे, टोटल कार्य काम कितना करा उन्होंने, फिर दोनों का एलसीएम ले लेंगे भाई। साथ साथ पूछा है ना, साथ साथ चलते हैं, तो पहले हमको इनका अलग अलग कार्य कोई पता है, पहले वो निकालेंगे। ए है, ये 1/3 काम कर रहा है, 1/3 पार्ट कर रहा है काम का कितने दिन में, 5 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आएगा इसका, 15 आएगा। और बी 2/5 पार्ट कर रहा है काम का कितने दिन में, कितने दिन कर रहा है, 10 दिन में, तो टोटल वर्क आएगा इसका 25। सोच के देखिए खुद, ये गया दो टू टू काटेंगे, 2 5 या 10, 5 × 5 25, ठीक है। ये हो गया 1/3 पार्ट। अब एलसीएम लेंगे हम इसका, आ गया ना कार्य, अब तो आ गया। ये कितना है 15 है, बी 25 है, एलसीएम कितना आएगा 75 आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार, ठीक है, तो 75 डिवाइडेड बाई 8 डेज, यही हमारा आंसर है। You can complete 1/3 part of a work in 7 days, we can same work in 10 days, how many days, सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना इसको। you can do, ये मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे 1/4 पार्ट ऑफ ए वर्क इन 9 days वी कैन डू, अभी कितना पार्ट होगा, फिर ये ना 2/3 होगा, 2/3 part of the same work in 28 days, how working together in how many days A and B complete the whole work। सिमिलर क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना इसको भी, बस ये थोड़ा यहाँ डाटा सही कर लीजिएगा, ये सब काट दीजिए, ये 1/4 है, ये 2/3 है, और सब सेम है। A can do a work in 2 hours, B do the 3 times of the work in 8 hours, and C in 8 hours। Okay, if they work together, then how much time the work will be complete। भैया एक ए ने कितना काम किया, देखेंगे पहले हम, ए ने 2 आवर किया, बी ने बी ने कितना किया कि बी ने जो था, बी डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क, तो 3x किया कितने 8 आवर में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/3 आ जाएगी ना, 3 टाइम्स बोला ना, अगर वहाँ याद है, वहाँ 1 बाई पार्ट में होता तो यहाँ, अब यहाँ से हम एक इसकी वैल्यू निकालेंगे x की, तो 8/3 आ जाएगा ना, 8/3 आवर, एंड सी ने 8 आवर। एलसीएम ले लेंगे अब, तब तो क्या सोल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा इन सब का, ये कितना है 2 है, बी 8/3 है, सी 8 क्या है फ्रैक्शन में है, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, ये कितने बार जाएगा 4 बार, ये 3 टाइम, ये 1 टाइम्स, तो एलसीएम आएगा 8, एफिशिएंसी 4 3 7 और 8, मतलब 1 आवर। A can do 20% of his job in 7 days and B can do 25% of the job in 7 days. If they worked alone, how much of the job can they complete in 7 days if they work together? इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक भी बताऊंगा और मेथड भी समझाऊंगा कि हम मेथड से कैसे करते हैं, बेसिक मेथड, मैं ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक से बस आप देखते ही सोल्व कर देंगे, पर इस क्वेश्चन में मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले बेसिक से सोल्व करेंगे। क्या है, ये जो है 20% कर रहा है, 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना, 20 / 100, 1/5 आ गया ना, इक्वल टू कितने दिन में, 7 डेज में, टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से 35 आ गया ना। अब बी बी कितना कर रहा है,
भी 25% कर रहा है, मतलब ये कितना होता है 1/4 होता है, इक्वल टू कितने दिन में 7 डेज में, तो टोटल वर्क कितना आएगा 28 आएगा। क्या पूछा, हाउ मच ऑफ द जॉब दे कैन कंप्लीट इन 7 डेज। यदि वे दोनों साथ चलते हैं 7 दिन तक, वही पूछा कितने दिन कार्य करेंगे, 7 दिन तक साथ चला देंगे बाद में। ठीक है, एलसीएम लेंगे, ए है 35 है, बी है 28। इनका एलसीएम लेना मैंने बताया था, तो 35 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 into 7 लिख सकते हैं ना, ऐसे 28 है 7 into 4 लिख सकते हैं। मतलब जो कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है, मतलब 7 कॉमन है, 7 की मैक्सिमम पावर 1 है यहाँ, तो 7 ले लेंगे, जो डिफरेंट है उनको ऐसे ही लिख लेगा, तो ये 5 4 20 27 जा 5 20 70 140 140 आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया इनका 140, ये 35 70, तो 4 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो टोटल कार्य कितना है इनके द्वारा दोनों को मिलकर जो करते हैं 140 है। अब पहले निकालेंगे 7 दिन में कितना कर रहे हैं, क्योंकि 7 दिन तक साथ साथ चलते हैं ना, गुना 7 डेज, 7 दिन तक चले तो 5 4, ये एफिशिएंसी 9 गुना 7, ये हो गया 63। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच, अभी परसेंटेज पूछा है, तो टोटल कार्य कितना है 140 है, उसमें से 60 कर लिया इन्होंने गुना 100, ये आ जाएगा, ये गया 0 से 0 गया, 7 दूनी 14 7 9 63, ये 5 बार जाएगा तो 45% आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, ए कैन कंप्लीट 50% ऑफ जॉब इन 9 days एंड वी कैन कंप्लीट 25% ऑफ जॉब इन 9 days इफ दे वर्क अलोन, इफ दे वर्क, क्योंकि ये क्या बोला इफ दे वर्क अलोन, शुरू में तो वो अलग अलग ही चलते हैं ना, बाद में साथ चलते हैं, इसमें कारण पिछले में भी क्या बाद में दोनों 7 दिन तक साथ चले, शुरू में अलग अलग चले थे 7 दिन तक। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मच ऑफ द जॉब दे कैन कंप्लीट इन 9 days। इन सवालों में ट्रिक जो है, पहले से ट्रिक के लिए सबसे पहले बात, ये जो अलोन कार्य कर रहे हैं 9 days 9 days 9 days, अलोन वाला भी सेम होना चाहिए, डेज डेज की संख्या सेम होनी चाहिए अलोन में भी, और जब दोनों साथ चल रहे हैं तभी भी सेम होनी चाहिए, तभी ट्रिक लगेगी, वरना जो मेथड ये पीछे डिस्कस किया इसको लगाना है। तो ट्रिक क्या है, मान लीजिए ट्रिक ये है, कितने दिन तक चला, हाँ 9 दिन तक चला ना, कितना काम किया 9 दिन में 50%, बी है, ये डेज सेम रहने चाहिए, इसने कितना किया 25%, सी है, नहीं सी नहीं है सॉरी, ए प्लस बी होगा, क्योंकि हम दोनों साथ मिल के चल रहे हैं ना, ये 9 डेज है, तो याद ये रखना कि ये सारे डेज सेम होने चाहिए, अगर अलग हुआ तो हमारे ट्रिक लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, जाहिर सी बात है। तो क्या है, हम इनको ऐड कर देंगे, इनके कार्य को, इन्होंने कितना कार्य पूरा किया, तो ये 75 आया टोटल, यही हमारा ऑप्शन है। मतलब कि कुछ करना ही नहीं है, सिंपल देखिए ऐड कीजिए ऑप्शन लगाइए। A can do 7/10 part of the work in 15 days. Remaining work is completed by A plus B in 4 days. And find in how many days A plus B. Find in how many days A plus B can complete the whole work. इसको करेंगे हम, अब वही पार्ट है तो लिखते हैं ना, कितने दिन में कर रहा है, ये है, ये 7/10 कर रहा है 15 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा,
रिमेनिंग वर्क हाउ मेनी डेज वे कंप्लीट निकाल लेंगे भाई। 15 × 10/7। रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग के लिए मैंने क्या बताया था, या तो इसको 1 में से घटा दीजिए या तो इन दोनों को घटा दीजिए आपस में। ये कितना आएगा? बी रिमेनिंग वर्क आएगा 3/10। रिमेनिंग वर्क सिर्फ बी के द्वारा नहीं आएगा करा होगा, क्या बोला है, रिमेनिंग वर्क को भी दोनों मिलकर करते हैं, मतलब रिमेनिंग वर्क भी कंप्लीटेड बाई ए प्लस बी। ए कितना आ जाएगा? ए प्लस बी की वैल्यू 3/10। कितने दिन में? 4 दिन में। तो टोटल वर्क आ जाएगा 40/3। हमसे यही पूछा था, देखिए ए प्लस बी रिमेनिंग वर्क को करते हैं, ए प्लस बी के द्वारा ही किया गया कार्य, मतलब कि कार्य तो मिल गया। यही टोटल वर्क 40/3 है, तो यही आंसर है मेरा। अगला क्वेश्चन, फिर बात है डन 1/2 ऑफ जॉब इन 12 डेज। संतोष कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 6 डेज। इन हाउ मेनी डेज कैन दे टुगेदर डू द जॉब? ये तो किया है ना इस तरह के क्वेश्चन हमने पीछे भी। इसको खुद से ट्राई करके देखना क्या है। भाई रिमेनिंग पूछा है तो रिमेनिंग 1/2 हो जाएगा ना उसका भी। A can do 1/3 of a work in 30 days. B can do 2/5 of the same work 24 days. They work together for 20 days. C complete the remaining work in 8 days. Working together, A, B, C will complete the same work in how many days? वही तो ये तो तीनों मिलकर साथ कर चलते हैं तो वो कितने दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। मान लीजिए क्या है, A है, A है 1/3 कर रहा है कितने में? 30 डेज में। टोटल वर्क कितना जाएगा? 90। B है 2/5 कर रहा है 24 डेज में। ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और दोनों के द्वारा टोटल कार्य निकालेंगे। ए है, ए बी है, ये 90 है, ये 60 है, 180, 9 दूनी 18, 36, 18। ठीक है, दे वर्क टूगेदर। और वे दोनों क्या बोला? दोनों 20 दिन तक साथ चले। तो 20 दिन का कार्य निकालेंगे, कितना आएगा? 5 × 20 100 आएगा। और उसके बाद सी जो है, क्योंकि टोटल कार्य तो 180 है ना मेरा, इन दोनों ने 100 ही तो किया ना 20 दिन में। 180 तो सी जो बचा बचवा कितना? 80 कार्य बचा ना फिर। मान लीजिए 180 आया था एलसीएम, टोटल कार्य था ये। और क्या है, उसने बोला जो बच्चों का कार्य वो सी करता है 8 दिन में, तो बच्चों का कार्य कितना हो गया? इन दोनों ने 20 दिन में 100 किया तो 80 हो गए बच्चों का कार्य। 180 - 100 कितने दिन तक करता? 8 दिन तक। एक दिन कितना है? 10। इफिशियंसी आ गई सबकी हमारी, ये 10, ये 15 टोटल इफिशियंसी हो गई। वही पूछा है, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करे तो तीनों टोटल कार्य कितना? 180/15 जाएगा 12 बार, तो आ जाएगा 12 डेज। जो भी क्वेश्चन समझ नहीं आए जिसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ डाल दूंगा। A can do 40% of work in 12 days, whereas we 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. She can complete the remaining work in 4 days. ठीक है, वही यहाँ तक सिमिलर क्वेश्चन है। बट इन हाउ मेनी डेज 28% ऑफ द वर्क टोटल वर्क, मतलब बस जो वर्क है तो टोटल निकालेंगे हम लास्ट में, तो उसका हम 28% ले लेंगे इसमें। बस उसका 28%, जैसे ये था ना
यहाँ 180/15 तो मान लीजिए इसका 50% पूछते तो 50/100 कर देते हम, तो क्या आता, 6 आया था। ऐसे इसमें 28% पूछा है, इसको खुद से ट्राई करना है। A can do 20% of work in 4 days and we can do 100 by 3% of the same work in 10 days. They worked together for 9 days. 9 दिन तो साथ चले। B and C complete, B and C together complete 75% of same work। ठीक है, बी और सी एक साथ उसी कार्य का 75% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, भाई पूछा है कि 75% पूछा, बट इस बार तीनों के द्वारा नहीं पूछा, ओनली बी प्लस सी के द्वारा पूछा, तो करते हैं भाई, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम अप्रोच है। ये कितना कहता है 20%, कितने दिन में, 4 दिन में। 20% कितना होता है, 1/5 होता है ना, टोटल कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब बी का निकालेंगे, 100/3% है, तो ये कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ से परसेंटेज का साइन आएगा तो बट 100 आएगा, 100 कट जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ से टोटल वर्क आएगा 9, 3 की तरह मल्टीप्लाई करेंगे 9 डेज। नहीं नहीं, गलत कर दी। हाँ ये 10 डेज है, सॉरी। हाँ फिलो फिलो में यही 3 लिख गया, 10 डेज, टोटल वर्क आ जाएगा 30 आ जाएगा मेरा। सोल्व करके देखे ना आप एक बार इसको, मैंने तो ऐसे ही कर दिया है ये, क्योंकि दिख रहा है साफ साफ, 100 कट जाएगा, 3 की तरह मल्टीप्लाई आएगा 30 आ जाएगा। दे वर्क टूगेदर फॉर 9 डेज, पहले उनको 9 दिन तक चले, तो 9 दिन में कितना कार्य किया वो तो निकालेंगे ना, दक्षता उनकी एफिशिएंसी। ए है, ये बी है, ये 20 है, ये 30 है, ये 60 एलसीएम आ गया, 20 या 60, 30 30 60। और ये है, ये कितने दिन तक चले, 9 दिन तक चले। ये क्या हो गया, मिट गया क्या। भाई वही था, 20% कितने 4 डेज में, तो ये हो गया 20 हो गया। बी था 100%, 100/3%, कितने दिन में, 10 दिन में, तो ये हो गया 30। एलसीएम लिया ए और बी का, हाँ यही है ना, 10, ठीक है। 20 ये 30, एलसीएम हो गया 60, 3 ये 2। तो ये दोनों कितने दिन तक चले, 9 दिन तक चले ना। उसके बाद सी आया, तो ये 5 × 9 45 बच गया, तो बाद में आया सी, क्योंकि बोला ना जो बचा हुआ कार्य है उसको सी कंप्लीट करता है 6 दिन में, जो सी है। इन्होंने 45 तो कर दिया, बचा कितना 15, उसको कौन करेगा, सी करेगा, तो ये 6 दिन में करेगा, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 2, 2.5 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। 2.5 आ गई। अब क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है बी प्लस सी टूगेदर कंप्लीट, बी प्लस सी, मतलब इस बार हमको बी प्लस सी लेना है, तो बी कितना है हमारा, वी है, वी की एफिशिएंसी है 2। बी प्लस सी, बी प्लस सी टूगेदर कंप्लीट 75 सेम वर्क, हमको क्या है, 70% निकालना है, तो टोटल कार्य कितना था हमारा, 60 था, 60 था, तो करके पूछा है 75%, 75/100, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी,
ये हुई 3 तो 5 और 2 7.5। एक जीरो बढ़ाया, ये गया। ऑप्शन नहीं है क्या इसका कोई? ऑप्शन कैसे गलत हो रहा है? ऑप्शन ही नहीं है। सिक्स आना चाहिए फिर तो भाई, है ना? सिक्स आना चाहिए। अभी देखते हैं कहाँ गड़बड़ की है हमने। ऑप्शन तो यही दे रखे हैं ना। ये 600 है। हाँ हाँ, कहाँ गड़बड़ की पता है? हमको यहाँ 7.5 नहीं लेना है, हमको यहाँ लेना है 4.5। क्योंकि हमने यहाँ सारों का ले लिया, मैं भी तो सोचू यहाँ अगर हम 4.5 लेंगे, क्योंकि ओनली बी और सी के द्वारा पूछा है ना, तो अब इसको आप करेंगे तो अब इसका आंसर आएगा सोल्व। ये आएगा अरे 10 डेज। बस ये याद रखना कि लास्ट में कौन चल रहा है, अभी तीनों चल रहे हैं या ए। अगर मान लीजिए बोलता है ए प्लस बी चल रहे हैं तो 5 लेते हैं यहाँ, तो आंसर कुछ और होता। You can complete 25% of work in 15 days, keepers for 15 days। ठीक है, and B alone finishes the remaining work in 30 days। In how many days A and B working together finish the same work in 50%? इसको खुद से करना, इजी क्वेश्चन है। 50% पूछा तो ना, पहले एलसीएम निकाल के सोल्व कर देना, हो जाएगा। रिमेनिंग वर्क बचेगा बी के द्वारा 25 है, 75% बचेगा। अगला क्या है? जोन डज 1/2 piece of work in 33 hours। जोई डज 1/4 of the remaining work in 1 hour। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना होगा? यहाँ आप देखेंगे 1/2 का रिमेनिंग 1/2 बचे होगा, और इसका 1/4 करना है तो बच्चा 1/8 हो गया। एंड जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क इन 5 hours। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन दीज थ्री वर्किंग टुगेदर? मतलब कि भाई तीनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लग जाएगा। करते हैं, चलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ। एक जगह हमको जॉर्ज है जी लेंगे पहले। क्या है? जोन, जोन किसी काम का 1/2 है। 1/2 कितने में कर रहा है? 3 अगर हुए तो टोटल कितना हो गया? 6। अगला क्या है? जोए है ना? जो इसका काम कितना बच गया? 1/2 बच गया। इसका क्या कर रहा है? जो इट डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग कितना बचा? 1/2। इसका 1/4, ये सॉरी 1/8 कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया? कितने घंटे में कर रहा है वो तो देखिए ना। 1 घंटे में, तो टोटल हो गया 8 आवर। अब क्या है? जॉर्ज फिनिश रिमेनिंग वर्क। यहाँ रिमेनिंग वर्क कैसे निकालेंगे, पता है किसी को?
देखिए रिमेनिंग वर्क जो निकालेंगे हम, इसको क्या है, टोटल मान लीजिए वन है, वन में से 1/2 प्लस 1/8 को माइनस कर देंगे। वन माइनस अभी करते हैं। जैसे कि ये है, कर लेंगे इसको 1 - 1/2 प्लस 1/8। ये होगा 1 - ये 8 बचा, 5/8। ये हो गया 3/8 बच गया, तो ये 3/8 रिमेनिंग वर्क आ गया इक्वल टू कितना था, 5 ओवर में कर रहा है 5। ये आएगा टोटल वर्क कितना आएगा, 40/3 आएगा। ये है ना, एलसीएम ले लेंगे इनका, ये 6 है, ये 8 है, ये 40/3 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 120 आ जाएगा। ये 6 20 बार, ये 15 बार, ये 3 × 9 बार। तो टोटल का कितना था, 120 था, डिवाइडेड बाई इनकी एफिशिएंसी जोड़ देंगे, ये कितना, 35 और 9 44। तो ऑप्शन जो आएगा ये 60, ये 22, ये 30, ये 11, ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बढ़िया क्वेश्चन कह सकते हैं इसको तो आप। स्टार लगा लीजिए। A can do 1/3 of a work in 32 days and we can do 75/2% of the same work, yeah, 75%, 75/2% of the same work 24 days, while C can do 60% of the same work in 48 days। ये 3 गलती से लिखा है यहाँ, कर लेंगे। And C can do 60% of the same work in 48 days। B and C together started and work for X days। ठीक है, ये नहीं बोला कि दोनों शुरू में साथ चले, हर बार बोलता है नहीं इतने दिन तक चले, बट इसमें एक्स डेज बोला है, इसमें वेरिएबल बोला है। आफ्टर एक्स डेज वी लेफ्ट दी वर्क एंड ए ज्वाइंट सी। के बाद में बी छोड़ गया तो ए प्लस सी चल गए, एंड वोट कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन एक्स प्लस 8 डेज। दोनों मिलकर जो कार्य कर रहे हैं, दोनों ए प्लस सी जो बच्चों को कर रहा था उसको एक्स प्लस 8 डेज में करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द वर्क डन बाई बी प्लस सी together to work done by A plus C is 9/11, then what fraction of the same work can be completed by C in 3/5 x days। अब समझिएगा इसको क्या है, इसमें हमको वेरिएबल दिया, ये नहीं बोला कि उसने इतने दिन बाद ज्वाइन किया उसको, ये इतने दिन तक वो साथ चले। एक्स यहाँ एक्स बोल दिया, तो भाई पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, पार्ट में दिया तो उसको सोल्व करके। ए है 1/3, थर्ड है कितने में, 32 में, तो ये आ जाएगा टोटल 6 आ जाएगा, 96 डेज। अब बी है 75/2% है, तो 1/100 कर लेंगे। 25 थी 75, 25 चौका 100, ये 3/8। टोटल वर्क कितना आ गया, डेज कितने हमारे, डेज तो लिखे ही नहीं इसके, 24 है। पहले यहाँ डेज तो लिख लें, 24 डेज के लिए चला, टोटल वर्क आएगा या 64 आएगा। और सी 60%, 60 कितना हो गया, 60% है, 60 डिवाइडेड बाई 100, 3/5 हो गया, कितने दिन तक चले, 48 डेज तक। ये 3/5 है आती है,
80 आएगा ये। यहाँ करते हैं सोलो, ठीक है। अब तीनों के तो रखिएगा, कार्य आ गया। अब टोटल पर निकालेंगे। एक कितने दिन चला? 96, बी 64, सी 80। इनके एलसीएम निकालेंगे। कोई मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ट्रिक से ही ट्राई करें। 96 है, इसको कितना लिख सकते हैं? 2 की पावर 4 16 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको एक और चेंज कर सकते हैं हम। 86 को क्या लिखा है? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 2 की पावर 5 इंटू 3 आ जाएगा। 96 का 64, ये तो 2 की पावर ही है, तो 2 की पावर 6 है। अरे 80 है, तो इसको भी हम 2 की पावर 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, है ना। तो इसमें से मैंने क्या बोला था, जो सेम है कॉमन है उसकी मैक्सिमम पावर सिलेक्ट करेंगे, 2 की पावर 6 करेंगे। और 3 है वो अलग है, ये 5 अलग है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये हो गया 64 मल्टीप्लाई बाई 15 आएगा 960 आएगा। इनका एलसीएम आ गया 960। ये 10 बार जाएगा और ये जाएगा 64, ये 15 टाइम्स 80 जो जाएगा 80, ये 12 टाइम्स। अब क्या पूछा है? इतना कर लिया हमने। बी एंड सी स्टार्ट वर्क टुगेदर फॉर एक्स डेज। ज़्यादा यही करते हैं, बी प्लस सी, ठीक है, कितने दिन चले? एक्स डेज तक। उसके बाद क्या है? प्लस, प्लस करेंगे ना क्योंकि अभी चल ही रहे हैं। एंड बी लेफ्ट दी वर्क, ठीक है, बी छोड़ गया, मतलब ए चला, सॉरी सी चला ना। एंड ए ज्वाइंट सी, तो ए सी को ज्वाइन कर लिया। वुड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इनमें कितने दिन में? एक्स प्लस 8 डेज, ठीक है। एक्स प्लस 8 डेज में कर लिया। ये एलसीएम तो मिटा देता हूँ, इसको तो आप सीख ही रहे होंगे। सवाल भी तो सॉल्व करना है, इधर जगह ही नहीं है। ठीक है, अब क्या बोला? करिए उसको। 9 9 11 बोला है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। बी प्लस सी कितना है? इनका रेशियो बोला है। ये यहाँ 8 डेज नहीं है, ये एक्स डेज है, इसको यहाँ सही कर लीजिए, गलती हो गई। इनका रेशियो बोला है 9:11। अब बी प्लस सी ने कितना कार्य किया यहाँ? इफिशियंसी कितनी उनकी? 5 और 2 7 है, 27 है, ये 11 है। ये 11 बच गया। 11 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस सी कितना है? ये 2 है, ये 32 हो गया।
उसके बाद क्या करना है इसमें, ये हमको क्या बनाना है, ये यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। हाँ हाँ, यहाँ थोड़ी हमने गड़बड़ कर दी, ठीक है, गड़बड़ नहीं की, दरअसल ये सही है। उनके इसकी रेशियो किस चीज़ का दे रखा है, ये पहले पहले इसको पढ़ेंगे। द्वारा मिलकर क्या कार्य, ए प्लस सी द्वारा अनुपात, उनके द्वारा जो किया गया कार्य उसका रेशियो दे रखा है। तो ये कितना 20 है, 20 की वैल्यू कितनी है 960 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 48 होगी, 1 की वैल्यू 48 होगी। तो अब क्या पूछा है उसने, बी प्लस सी, बी कितना है हमारा, बी प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे हम। तो 1 की वैल्यू 98 होगी, 48 सॉरी, तो ये 9 है तो ये 48 हो जाएगा, ये भी 48 हो जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया गया कार्य आया, बी प्लस सी के द्वारा आ गया। तो ये 9 इंटू 48, अब बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 27 है, 9 ये 3 बार, ये 16 टाइम्स, ये बी प्लस सी कितना आ गया 16, तो बी प्लस सी 16 आ गया। बी प्लस सी ने करा क्या 16 डेज के, मतलब इन्होंने एक्स डेज किया, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 16 आ गई। अब क्या पूछा, यदि सी उसी कार्य का 3.5 एक्स करता है तो सी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, उसका वो 3.5 एक्स कर रहा है, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 16। बस हमको इसमें ये याद रखना है, यहाँ हमको तो 20 डेज में उन्होंने टोटल कितना कार्य किया, वो दे रखा 960, तो एक दिन में कितना हो गया 48, ठीक है। और फिर बी प्लस सी ने मिलकर जो कार्य किया कितने दिन में, तो कार्य किया उसके डेज आ जाएंगे। हमको एक्स बी प्लस सी के द्वारा कार्य के अगर दिन ही तो निकालने, जो एक्स दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू 16 आ गई, फिर सी जो अकेला कार्य करता है 3.5 डेज में 12 एफिशिएंसी से, वही करा है फिर हमने। तो इसको यहाँ थोड़ा सोल्व कर लीजिए, थोड़ा यहाँ सोचना पड़ता है इसमें। That's it for today, and like, share, subscribe our YouTube channel. Okay, thank you.